हे देयर, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि यही वो डॉक्यूमेंट होता है जिसकी हेल्प से ऑफिसर डिटरमाइन कर सकता है कि आपकी वीज़ा को रिजेक्ट करना है या फिर अप्रूव करना है। सो वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर संडे को अपलोड करता हूँ आपके लिए। तो शेंगेन वीज़ा के बारे में और उसको अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को आप प्रिंट आउट निकाल के पेन से भी फिल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको डिजिटल भी आप फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह का दिखेगा। सबसे पहले आपकी जो फोटो वाला सेक्शन है, आपको 3 फोटो अपने साथ लेके जानी है आपके अपॉइंटमेंट वाले दिन, और वीएफएस के जो स्टाफ होंगे वो आपकी हेल्प कर देंगे फोटो को अफिक्स करने में। चलते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, लाइक सरनेम डालना है। इन माय केस इट्स शर्मा। देन आपको आपका फॉर्मर सरनेम जो कि सेम होगा आपको वही फिल करना है। देन आपको आपका फर्स्ट नेम मेंशन करना है, लाइक इन माय केस विवेक। उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, एंड हेयर यू नीड टू मेंशन द प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ आपको मैच करना है आपके पासपोर्ट से, और ये सारी डिटेल जो भी हम फिल कर रहे हैं ये आपके पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए। तो आपके पासपोर्ट में जो प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन है वो ही प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इन माय केस जयपुर, and the country of birth is also India, and nationality India। तो आपको ये सेम रखना है। देन जो ये 2 सेक्शन है ये आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके केस में कुछ अलग है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, बट इन जर्नल केस इट विल बी लीव एज ब्लैंक। और जो ये सेक्शन है आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, ये सेक्शन ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है। जो वीज़ा ऑफिसर होता है जो आपकी एप्लीकेशन को चेक कर रहा है, ये उसके लिए होता है। आपको इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। आपका जेंडर, आई एम मेंशनिंग माय जेंडर, ठीक है, तो मैं टिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, या आप चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं मेल या मैरिड भी, ठीक है। द नेक्स्ट सेक्शन में ये सेक्शन है माइनर के लिए। इन केस ऑफ माइनर के फादर या मदर या जो भी लीगल गार्डियन है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। इन केस ऑफ अडल्ट आप इस जो पॉइंट नंबर 10 है उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 11 इज नेशनल आइडेंटिटी नंबर। इंडियन के केस में कोई भी नेशनल आइडेंटिटी नंबर नहीं होता है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इन केस ऑफ यूके, इन केस ऑफ यूएस सिटीजन, उनके पास एक नेशनल आइडेंटिटी नंबर होता है जो कि वो यहाँ पर मेंशन करते हैं, बट इन केस ऑफ इंडियन आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन 12 सेक्शन में लिखना है आपको टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपके केस में ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा। इफ़ यू आर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल तो आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी हो सकता है, बट इन जर्नल केसेस ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होगा। तो आप अपने ऑर्डिनरी पासपोर्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट का नंबर। तो आपको यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है। उसके बाद जो है वो डेट ऑफ इशू। आपका पासपोर्ट पे आप जो पहला पेज उस पर देखेंगे तो आपको पासपोर्ट की इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट दोनों आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको पासपोर्ट की इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सेक्शन नंबर 16 में आपको मेंशन करना है कि आपका पासपोर्ट कहाँ इशू है। तो हमारे केस में हमारा पासपोर्ट इंडिया में इशू होता है, तो हम उसको इंडिया मेंशन कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 17 बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर जो ईयू या फिर सीएच सिटीजन है, जो कि है शेंगेन एरिया का सिटीजन है, तो उस केस में आपको ये डिटेल फिल करनी है। इन जनरल केस आप पॉइंट नंबर 17 को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 18 ऑल्सो रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 17, तो आप उसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 19 में आपको होम एड्रेस मेंशन करना है, जो कि आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वो भी हो सकता है, या फिर आपके जो करंट कम्युनिकेशन एड्रेस है वो भी हो सकता है। तो मेरे केस में मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ, बट जो मेरा करंट कम्युनिकेशन एड्रेस है वो दुबई का एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे दुबई का एड्रेस मेंशन करता हूँ। बट आपके केस में अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अदर देन योर पासपोर्ट है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, वरना आपके जो पासपोर्ट पे डिटेल मेंशन है वही डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको एक्टिव ईमेल आईडी देखनी है, क्योंकि उसी पे आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो उस पे मेल पे आएगा। तो आपको जो भी करंट ईमेल आईडी है, जो एक्टिव ईमेल आईडी है, वही आपको प्रोवाइड करनी है। तो आपको आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे करेक्ट मेंशन करना है, और जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वही आपको मेंशन करना है। तो सेक्शन नंबर 20 उन लोगों के लिए है जो कि इंडिया में नहीं रहते हैं, जॉब करते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, लाइक माय केस। तो उस केस में जिस कंट्री में भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का रेजिडेंट परमिट का नंबर है वो आपको मेंशन यहाँ पे करना है। इन नॉर्मल केस आपको नो पे सेलेक्ट करके इसको खाली छोड़ देना है। तो सेक्शन नंबर 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको करंट ऑक्यूपेशन मेंशन करना है। तो अब वो आपको कहाँ से रेफरेंस लेना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका जो भी जॉब ऑफर लेटर है उस पर जो आपकी डेजिग्नेशन मेंशन है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट मेंशन करना है। इन केस ऑफ हाउसवाइफ आपको हाउसवाइफ मेंशन करना है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप उसको सेल्फ एम्प्लॉयड मेंशन कर सकते हैं।
तो आपको सेक्शन नंबर 22 में आपका ऑफिस एड्रेस मेंशन करना है। अगर आप जॉब करें तो आपका ऑफिस एड्रेस, आपके ऑफिस का ईमेल आईडी जो भी आपके एचआर की ईमेल आईडी है, और एक कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं आपके ऑफिस मैनेजर की या फिर एचआर की। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिख के इसको खाली छोड़ सकते हैं। देन सेक्शन नंबर 23, इसमें आपको वीज़ा का पर्पस आपका मेंशन करना है। तो इन जनरल केस आपका वीज़ा पर्पस टूरिज्म होगा। इन स्पेसिफिक केस अगर आप अपने फैमिली या फ्रेंड को विजिट कर रहे हैं या कोई कल्चरल इवेंट में जा रहे हैं या स्पोर्ट्स इवेंट में जा रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली आपके जो वीज़ा पर्पस है उसको मेंशन कर सकते हैं, बट इन जनरल केस आप टूरिज्म ही सेलेक्ट करेंगे। तो सेक्शन नंबर 25 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको मेन डेस्टिनेशन और जो भी डेस्टिनेशन कंट्री आप विजिट करेंगे यूरोप ट्रिप पे उसको मेंशन करना है। अगर आप एक कंट्री विजिट कर रहे हैं तो ऑब्वियस उस कंट्री का नाम आप लिख सकते हैं, लाइक इटली आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप इटली का नाम लिख देंगे। अगर आप मल्टीपल कंट्री विजिट कर रहे हैं लाइक इटली, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, तो आपको तीनों कंट्री का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। और सेक्शन नंबर 26 में आप उस कंट्री का नाम मेंशन करोगे जिसमें आप फर्स्ट एंट्री लोगे शेंगन एरिया में। लाइक आप इंडिया से फ्लाइट लेके इटली जा रहे हो और इटली से फिर आपको ट्रैवल करना है स्विट्जरलैंड में, तो आप इटली कंट्री का नाम यहाँ पे मेंशन करोगे। तो सेक्शन नंबर 27 में आपको नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड। तो तीन तरह की नंबर ऑफ एंट्रीज होती है, सिंगल एंट्री, टू एंट्री एंड मल्टीपल एंट्री। तो अगर आप पहली बार वीज़ा अप्लाई करें तो सजेस्टेड है कि आप सिंगल एंट्री पे टिक करें, क्योंकि आपको पहली बार में सिंगल एंट्री वीज़ा ही मिलने के चांसेस है। सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीज़ा की जो फीस है वो सेम ही है, तो और ये ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी एंट्री का वीज़ा मिलेगा। तो आप सिंगल एंट्री को टिक कर सकते हैं। अगर आपका इंटेंशन है कि आप मल्टीपल एंट्री लेना चाहते हैं किसी ऑब्वियस रीज़न से, तो आपको मल्टीपल एंट्री टिक करना है, बट आपको वो रीज़न स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपके कवर लेटर के अंदर। देन इसके बाद सेक्शन 27 में है कि आपकी डेट ऑफ अराइवल इन द यूरोप एंड डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम यूरोप। तो इसमें सपोज आप 27 को इंडिया से निकल रहे हैं, रात की आपकी फ्लाइट है, लेकिन आप जब पहुंचेंगे यूरोप में तो वो 28 होगी, तो उस केस में आपको 28 मेंशन करना है। अगर आप सेम डे इंडिया से निकल रहे हैं और सेम डे यूरोप में पहुंच जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वही डेट मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको यूरोप से जो डिपार्चर डेट है, जो रिटर्न फ्लाइट की डेट है, वो आपको मेंशन करनी है। देन सेक्शन नंबर 28 में आपको फिंगरप्रिंट की आपकी डिटेल मेंशन करनी है। अगर आपने पहले भी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और आपके पास फिंगरप्रिंट का जो हिस्ट्री है उसकी डिटेल है, तो उसमें आप मेंशन करना है आपको वो डेट। अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं है या आपने पहली बार वीज़ा अप्लाई करें तो इसमें आप नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। देन सेक्शन 29, एंट्री परमिट ऑफ फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। तो अगर आप यूरोप एज ए ट्रांजिट यूज़ कर रहे हैं, लाइक आप इंडिया से यूरोप जा रहे हैं, 2 दिन आप यूरोप में रुकेंगे, उसके बाद में आप किसी और कंट्री ट्रैवल करेंगे, सपोज कनाडा या यूएस, तो यूरोप आप यूज़ कर रहे हैं एज ए ट्रांजिट, तो उस केस में आपको आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है कनाडा, यूएस और कोई भी और कंट्री लाइक यूके, तो उसका वीज़ा की डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। बट अगर आप सिर्फ यूरोप ही ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो यूरोप ही है, तो इस केस में आप उसको लीव कर सकते हैं ब्लैंक। तो सेक्शन नंबर 13 में आपको आपके होटल की डिटेल मेंशन करनी है। अगर आप अपनी ट्रिप पे मल्टीपल होटल्स में रुक रहे हैं तो उस केस में आपका जो भी फर्स्ट होटल होगा उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है। जो भी आप फर्स्ट डे यूरोप में रहने वाले हैं जिस होटल में, उसी होटल की डिटेल आपको मेंशन करनी है सेक्शन नंबर 13 में। तो सेक्शन नंबर 31 में आपको लिखना है नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप किसी कंपनी या किसी पर्सन की इनवाइट पे ट्रैवल कर रहे हैं यूरोप, तो उसके आपको डिटेल मेंशन करनी है। अगर आप अपनी पर्सनल ट्रिप पे, टूरिज्म ट्रिप के जा रहे हैं, तो उस केस में आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे कुछ मेंशन करने की, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 32 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो अपनी ट्रिप है उस पर खर्चा कैसे करने वाले हैं, कौन आपके खर्चे को बियर करेगा। तो सबसे पहले अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप अपना खुद का खर्चा खुद बियर करेंगे, और उस केस में आपको लेफ्ट वाले सेक्शन में फिल करनी है डिटेल। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसमें कैश, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन, इसमें आप सेलेक्ट करें। इसमें आप क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट ना करें, कोई भी ट्रैवलर चेक सेलेक्ट ना करें, क्योंकि उस केस में वो आपको क्रेडिट कार्ड की या ट्रैवलर चेक की डिटेल मांग सकते हैं। तो इसमें आप कैश को टिक करें, प्रीपेड अकोमोडेशन एंड प्रीपेड ट्रांसपोर्ट को टिक करें, क्योंकि आपकी प्रीपेड ट्रांसपोर्ट में आपकी एयर टिकट आएगी जो आपने ऑलरेडी कर रखी है, एंड प्रीपेड अकोमोडेशन आपके होटल आएंगे जो आपने ऑलरेडी बुक किए हुए होंगे। अगर आपकी ट्रिप को कोई और स्पॉन्सर करना है तो उस केस में राइट वाले सेक्शन में आपको डिटेल भरनी है। कोई भी स्पॉन्सर जो आपका है, लाइक आपके फादर, मदर, इन केस ऑफ योर स्पाउस, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपकी ट्रिप को स्पॉन्सर कर रही है, तो उनका नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और सेम वे में आप कैश, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट एंड प्रीपेड अकोमोडेशन टिक करके इसको छोड़ सकते हैं।
और इसके बाद आपको आपके साइनिंग पेज पे जाना है। यहाँ पे आपको आपका साइन करना है, प्लेस एंड डेट ऑफ साइनिंग आपको मेंशन करना है। तो आप सेम डेट जो आपकी अपॉइंटमेंट वाली डेट है वही आप मेंशन कर सकते हैं, और आज जिस भी सिटी में आपकी अपॉइंटमेंट है वो आप एज ए प्लेस ऑफ सिग्नेचर मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप मैंने सारी डिटेल इस वीडियो में अच्छे से कवर की होंगी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर कोई डिटेल मिस हो गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर संडे को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट संडे विद नेक्स्ट वीडियो।